all eggs in one basket. Everyone says this. बिल्कुल, ये तो क्लासिक एडवाइस है, सबको पता है ये तो. But how many baskets? Nobody ever answers that. 5, 10, 50. अरे यही तो रियल प्रॉब्लम है ना रचिता, कोई स्पेसिफिक बताता ही नहीं हमें. Okay, give me a number. I need some actionable advice. See, 50 is chaos, over diversification trap. Wait, you can diversify too much as well? That's a thing? हाँ, 50 फंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम लोग संभालना मुश्किल हो जाएगा. Total chaos. प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन भी है, अलग अलग लेयरिंग है उसका. I thought diversification is just spreading money around. नहीं रचिता, इसमें 4 लेयर्स होते हैं. कंप्लीट सेफ्टी नेट, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन साइंस. 4 layers. This is getting complex. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड. Learn the art of investing on MoneyWise. Hi guys and welcome back to yet another episode of MoneyWise. I'm Rachita एंड आई एम विराट. and today we are going to discuss diversification. So let's get started. Imagine eating only one pizza for every single meal. Breakfast, lunch and dinner. अरे वाह, ये तो मेरा सपना पूरा होने जैसा हो गया. For 3 days. Maybe sounds fun but 3 months? 6 months? नहीं यार, 6 महीना तो इतना लंबा नहीं कर पाऊंगा. पता है, नो सब्जी मतलब नो प्रोटीन, विटामिन डेफिशिएंसी भी हो जाएगा. Exactly. Nutritional disaster. Hospital trip guaranteed. Now imagine eating 15 different dishes every day. 50, दैट्स टू मच यार. मैं तो शायद कुछ खत्म भी नहीं कर पाऊंगा उसके अंदर. Exactly. Confusion, waste, stress and indigestion. Can't enjoy anything. तो बैलेंस चाहिए. Correct. Balanced thali. Some protein, some carbs, some veggies, maybe a sweet dish or two. Everything in proportion. ओह, पोर्टफोलियो भी एग्जैक्टली सिमिलर होता है. सेम प्रिंसिपल पे काम करता है वो भी. Exactly. Too concentrated, too risky. Too diversified, diluted returns. Both extremes are, I think, bad. गोल्डीलॉक जोन होना चाहिए. नॉट टू लेस, नीदर टू हाई. जस्ट द परफेक्ट बैलेंस. Correct. Perfect balance. But how do I find that? और ये 80% लोग बैलेंस समझ ही नहीं पाते. दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम रचिता. What do they do wrong? या तो एक फंड या तो फिर 30, दोनों एक्सट्रीम. कोई मिडिल पाथ पे ध्यान दो ना. But if both are mistakes and both dangerous, then what's the way? चलो समझते हैं डिवर्सिफिकेशन क्या है. आप अपना पैसा स्प्रेड करना अलग अलग इन्वेस्टमेंट में टू मिनिमाइज द रिस्क. So not everything is in one place. Spread it out. राइट, बट वाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? Because if that one thing fails, everything's gone. Total wipeout. चलो रचिता, एक रियल हॉरर स्टोरी बताता हूँ 2018 की. किसी ने अपने सारे सेविंग्स को एक सेक्टर फंड में लगा दिया. Everything. Which sector? And then what happened next? तो उसने अपना सारा पैसा लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. जब पे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, वो सेक्टर क्रैश कर गया 40%. Oh no, that's terrible. इमेजिन 40% पोर्टफोलियो डाउन. मीनवाइल ओवरऑल मार्केट सिर्फ 5% डाउन था. Whoa. So everyone else was barely affected, but this person completely destroyed. That's brutal. हाँ, और अगर स्प्रेड किया होता अक्रॉस सेक्टर, लॉस मैनेजेबल होता. मे बी 5 to 10% ओनली. One bad sector doesn't kill everything. Others balance it out. पर लोग यही समझना नहीं चाहते कि इट्स वेरी सिंपल. What don't they understand? Seems simple. Spread money. जो लोग नहीं समझ पा रहे वो ये है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवर्सिफिकेशन. 4 टाइप्स ऑफ देम. 4 types. I thought it's just buying different funds. नो, देर आर 4 टाइप्स एंड ईच सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस. Okay, tell me more about each of them. I'm ready to listen. सो टाइप 1 है एसेट एलोकेशन डिवर्सिफिकेशन. तो सबसे बेसिक है. एसेट एलोकेशन मतलब डोंट पुट एवरीथिंग इन इक्विटी. थोड़ा सा पैसा डेट, थोड़ा सा मे बी गोल्ड में भी आप डाल सकते हो. Oh, different asset types, not just stocks, bonds, gold, but everything. यस, तो जब आपका इक्विटी गिरता है, डेट रिलेटिवली स्टेबल होता है, गोल्ड शायद बढ़ भी सकता है, तो बैलेंस हो जाता है आपका. So they move differently, not all down together. Makes sense. What about type 2? तो सेकेंड टाइप है सेक्टर डिवर्सिफिकेशन. इन्वेस्ट योर मनी अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स. सो एक एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन 5 IT फंड्स, आप बैंकिंग, फार्मा, कंज्यूमर गुड्स, ऑटो सब में डालिए. Oh, so if it crashes, pharma might be fine. If tech is down, healthcare might be up, and so on. यस, सो दैट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. कोविड के टाइम पे ट्रैवल क्रैश हुआ था, लेकिन फार्मा बूम हुआ था, राइट? Correct. They balanced each other. And type 3? थर्ड है मार्केट कैप डिवर्सिफिकेशन, जहाँ पे आप साइज के हिसाब से डिवर्सिफाई करते हैं. Oh, so large cap, mid cap, small cap. We have covered this. एग्जैक्टली. एपिसोड 5 में हम लोगों ने डिटेल में गए थे हम लोग. डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन सिंगल साइज फंड. So mix of all three, big companies, medium, small.
Got it. And type 4? चौथा है जोग्राफिकल डिवर्सिफिकेशन, जहाँ पे यू डोंट इन्वेस्ट ओनली इन इंडिया. But I live in India. I understand Indian companies. सो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो. इंटरनेशनल एक्सपोजर कैन हेल्प योर पोर्टफोलियो. So if Indian economy is struggling, my international investments will balance it out. एग्जैक्टली रचिता, यूएस ग्रो कर रहा है, इंडिया में अगर ग्रोथ स्लो हो गई तो आपका पोर्टफोलियो फिर भी ठीक रहेगा क्योंकि आपका रिस्क. That's actually interesting. But isn't it super complicated to execute? नहीं, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स. दे ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट फॉर यू. Oh, interesting. How? One diversified equity fund already has multiple sectors, multiple companies, and different sizes. Oh, so the fund manager does the hard work. I don't need 50 funds to take care of diversification. Exactly. Now, अगर मैं आपको पूछूं कि how many mutual funds should I have? 5 to 7 well-chosen funds can give you complete diversification. Wait, just 5 to 7? That's it? I thought I needed way more. हाँ, that's the magic number. Quality over quantity. Can you explain or tell me more about this portfolio diversification formula? So Rajita, for most people, 5 to 7 mutual funds is perfect sweet spot. That's scientifically proven. Why not more? More is safer, na? नहीं, let me show you an ideal structure. फॉर एग्जाम्पल एक फंड है आपका जो लार्ज कैप या इंडेक्स फंड हो गया जिसका आपका ऑलमोस्ट 30% इन्वेस्टमेंट होगा. Stability, the rock. Yes, fund 2 could be like a mid cap fund, growth engine with 25% allocation. The rising stars with growth potential. और नेक्स्ट हो गया आपका स्मॉल कैप लाइक द स्पाइस एलिमेंट 15% allocation. Right, the exciting and adventurous one. Fund 4 could be your debt or hybrid fund, slightly safety with 20% allocation. That is balanced then, the stability anchor. And last fund 10% allocation, global exposure. World citizen, that's exactly 100%, complete coverage. Perfect. Complete diversification across everything. यहाँ हमने चारों टाइप्स कवर कर लिए. What is the downside of having too many mutual funds? सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे. इमेजिन करो आपने 25 फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो आप मॉनिटर कैसे करोगे? आपकी एक्सेल शीट भी हैंग हो जाएगी. Fair point, management nightmare ही होगा वो तो. नंबर 2, पोर्टफोलियो ओवरलैप. Many funds hold the exact same stocks, duplication. Wait, what? Overlap? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया, अब वो 5 फंड तो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, विच मीन्स देयर इज अ बिग ओवरलैप इन योर इन्वेस्टमेंट्स. Oh, so it looks diversified but actually isn't. Almost fake diversification then. एग्जैक्टली, दैट्स illusion of diversification. तीसरा, diluted returns. How does that work? More funds, more chances, no? अगर एक फंड आपका अमेजिंग 40% रिटर्न दे बट इफ इट्स ओनली 4% ऑफ योर पोर्टफोलियो, दैट barely मेक्स एनी डिफरेंस ना. Impact ही नहीं आएगा फिर. Wins get diluted in this. It's better to have 15 to 20% allocation in fewer funds. Concentrated portfolio can help. Chalo, let's burst some diversification myths. Myth 1, more fund equals more diversification. I think that's the biggest one. We thoroughly busted this. Overlap happens and it's fake diversification. Exactly. Quality over quantity. Best diversification strategy is focused. Rajita, myth number 2. Diversification guarantees no losses. Dangerous belief. Acha, doesn't it protect us? Isn't that the point? Nope, it reduces risk, doesn't eliminate it. Major crash affects everything simultaneously. Like 2020 में जब क्रैश हुआ था, right? Exactly. Diversification softens the blow, doesn't exactly prevent it. It reduces damage, doesn't eliminate it. एक important distinction, managing expectations. What about myth 3? Need to diversify across multiple fund houses. Common confusion. अलग अलग कंपनीज में डिवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, नॉट नेसेसरी इन मल्टीपल AMCs. क्वालिटी मैटर्स, नॉट द कंपनी नेम. So I can have 5 funds from the same house? That's fine. I don't think that should be an issue. Focus should be on fund quality, strategy difference, and not company. So Rajita, what about myth 4? Once diversified, your job is done. Set and forget forever. I don't think that's true. We need to do something more, right? Exactly. Annual portfolio rebalancing is must. Maintenance has to be done. Just like your relationships, है ना? Needs attention and care. Chalo, let's do a quick comprehensive recap. So diversification spreads your risk across investment. That's a basic principle. 4 types: asset, class, sector, market cap, geographic. All important. 5 to 7 funds are more than enough. More creates confusion. Over diversification dilutes returns. Less is more. Set target percentages based on risk appetite. आपका अलग अलग पर्सनलाइज किया जाएगा. And rebalance annually to maintain allocation. Discipline always wins. रिमेंबर, नथिंग गारंटेड. डिवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है
एलिमिनेट नहीं होता. Benefit of diversification: reduces volatility, protects capital, smooths returns. Perfect. What about next episode, Rachita? Wait, we are done already? Next topic, you tell me. नेक्स्ट में हम लोग रीबैलेंसिंग देखेंगे एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीबैलेंसिंग एंड हाउ मच टू रीबैलेंसिंग. The once a year task that could make you lax. The compounding effect. That's true. Most people ignore this, which is a huge mistake. And that, friends, brings us to the end of yet another episode of MoneyWise. We hope you found this episode helpful. Stay tuned for the next episode. Until we meet again, bye bye and take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.